जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई, ये कमेंट है, इस कमेंट को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है कि एक लड़की है, ठीक है, हमारी सब्सक्राइबर ही है, हमारी फैमिली मेम्बर है। उसमें इन्होंने लिखा कि मेरे यूपीएससी में 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर किसी के 320 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी खासी तैयारी है उसकी। कह रही है कि मैं 350 मार्क्स की भी तैयारी करूंगी। ये जो मैंने लास्ट वीडियो यूपीएसआई के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने बताया कि वैकेंसी कब तक आएगी, ये कह रही है कि मैं घर वालों को कैसे समझाऊं। भाई, ये जो बात है ना, ये बात बिल्कुल जेन्युइन बात है इनकी। और अभी लास्ट मैंने वॉइस चैट ली थी मेंटरशिप पे, तो उसमें जो सबसे पहला डाउट आया था उस लड़की का, उसने ये कहा कि मेरी एज 27 हो चुकी है। मैं नाम तो नहीं लूंगी। मेरी एज 27 हो चुकी है, मैं अब तैयारी करूं या नहीं करूं। बात यूपीएसआई की, दिल्ली पुलिस की, सीजीएल की, सीपीओ की नहीं है। बात यह है कि मैं तैयारी करूं, मुझे अब तैयारी करनी चाहिए, इस एज में आके तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत सारी लड़कियों का डाउट होगा। इन्होंने लिखा हुआ है लास्ट में कि ये मैसेज टाइप करते करते भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये मैसेज पढ़ते पढ़ते भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? क्योंकि इस फेज से मैं निकल रही हूँ, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी निकल रही हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो निकल के आगे बढ़ के कुछ कर चुकी हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी शादी बुरी है जॉब से पहले, मतलब पहले जॉब ले लो या शादी कर लो, उसके पर्सपेक्टिव पे भी बात करेंगे। माँ बाप का क्या पर्सपेक्टिव रहता है लड़कियों के प्रति स्पेशली, उसके लिए भी बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करने वाली हूँ, कोई गाइडेंस नहीं देने वाली हूँ, कोई बुक लिस्ट नहीं बताऊंगी। ये बस लड़कियों के मोटिवेशन के लिए है, और मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगी, बिल्कुल ट्रूली, मतलब कोई वो नहीं उसमें। ठीक है, आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग देखना, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप चले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मुझे इस बच्चे का रिप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना हम सब ऐसे हो जाते हैं कि एक समय के बाद ना हम सबका मोटिवेशन डाउन होता है। हम 320 मार्क्स लेके आ रहे हैं और सामने भर्ती नहीं है। बच्चा तैयारी करना चाहता है, बच्चा कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, सामने भर्ती नहीं है। अब तो चलो ठीक है, अभी इको गार्डन में गए थे कुछ लोग, तो उनकी वजह से डीजीपी सर ने बोला हुआ है कि भाई आपकी जो भर्ती है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप लोग ये मान के चलो कि इस वीक के अंदर आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जरूर मिल जाएगी, यूपीएसआई को लेके भी, यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके भी। पर ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो कैसे करें हम इसको मैनेज। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। जब मैंने अपनी तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने सीडीएस और एफ दिया था। ठीक है, इस तरफ तो बिल्कुल मेरा ध्यान भी नहीं था। मेरी शादी जो है, अगर सो कॉल्ड मैं शादी की बात करूं, तो मेरी शादी, मेरी फैमिली वाले लगभग लगभग 10th और 12th क्लास में ही, बीच में ही, 10th क्लास में ही उनके दिमाग में आ गया था कि ये 17-18 की हो जाए, इसकी शादी कर देंगे। उसके बाद 12th तक ये था कि चलो कम से कम 12th तो करें। फिर लड़ झगड़ के, घर वालों को मना के, कैसे भी करके मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी। मुझे ये था कि नहीं, मुझे आर्म फोर्सेस की तरफ जाना है, इसी वजह से मैंने एनसीसी भी करी थी। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गई, मैंने तैयारी करी। मैंने जब जाके देखा, एक नॉर्मल बिल्कुल बैकग्राउंड से बच्चा, सरकारी स्कूल से पढ़ के लड़की जो आई हुई है, वो जब सबसे पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में गई, उसने देखा यार यहाँ के लोग तो बिल्कुल ही अलग हैं। यहाँ के लोगों की इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ जितना इनका स्टैंडर्ड है उतना हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं थी, अभी भी वही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दरोगा बन गए तो हमने बहुत कुछ कर लिया। तो जब गए वहाँ पे, जब जाके देखा कि यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत टफ है, कैसे होगा। फिर ठीक है, बहरहाल मैंने एनसीसी में एडमिशन लिया। एनसीसी में एडमिशन लेने के बाद मैं गई, एनसीसी भी करती रही। एक साल बाद, मतलब कॉलेज के एक साल बाद मैंने एनसीसी ली थी, तो इसलिए मेरी एनसीसी जो है वो एक साल बाद कंप्लीट हुई थी, लगभग 2019 के लास्ट में जाके। 20 की स्टार्टिंग में, समझ लो कि 20 की स्टार्टिंग में जाके मेरी एनसीसी कंप्लीट हुई थी, और 19 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ग्रेजुएशन तक तो पापा किसी तरीके से रुके कि चलो ठीक है, अभी ये ग्रेजुएशन तक रुकी हुई है, क्योंकि ये जो सीडीएस एफकेट है, अपियरिंग वाले भर सकते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन तुम्हारी होनी चाहिए। किसी तरीके से रोका पापा, नहीं मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। नहीं हुआ। ठीक है, एसएसबी दे के आई, नहीं हुआ। कोरोना आ गया उस टाइम पे। अब लो, कोरोना में तो ऐसा हो रहा था कि उनकी भी शादी होगी जिनकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। तो सबको ये था कि जल्दी जल्दी मैं निपटा दूं। तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी निपटा देते हैं तो ज़्यादा लोगों को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, खर्चा कम होगा, और इसकी शादी कर देते हैं। मैं अपनी शादी की बात बता रही हूँ आपको। ठीक है, बहुत बार मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मना करा, नहीं मुझे नहीं करनी है, मैं नहीं करूँगी। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी।
मेरा ये था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया। इतना अगर किसी की भी माँ किसी को भी सपोर्ट कर दे तो शायद वो लड़की आगे बढ़ जाएगी। माँ ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। माँ हमेशा समझाती थी। कभी कभी आप लोग जो नॉर्मल फैमिली में रहते हैं उनको पता होगा कि पापा गालियाँ भी दे देते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं, है ना, कि भाग जाएगी, या ये लड़की नहीं सही से सब चल रही है, ये देखो शादी क्यों नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है पक्का इसका, है ना, 100% कुछ ना कुछ चक्कर है। ये सारी चीज़ें आप लोग झेल रहे होंगे। मैं अपनी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे रिलेट कर पाएंगे, है ना। ऐसे ठीक है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन बिल्कुल अति हो गई कि अब नहीं, मतलब अब नहीं मान पाएंगे, अब होनी होनी है। उस दिन लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ, और ये बताते हुए शायद मैं थोड़ी सी भावुक भी हो रही हूँ इस टाइम पे। मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, ठीक है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ा। मैंने उनसे कहा कि पापा मुझे बस 1 साल दे दो, इस 1 साल में मैं 100% आपको सिलेक्शन लेके दूंगी। अगर नहीं हुआ ना तो आप मेरी कहीं पे भी शादी कर देना। मतलब मैंने ये तक कह दिया था कि आप मेरी गाय के साथ भी शादी कर दोगे ना तो मैं उसके साथ भी चली जाऊंगी, मेरे को कोई समस्या नहीं है, पर मुझे 1 साल दे दो, ठीक है। और ये सब जो मोटिवेशन था ये मेरे में कहाँ से आ रहा था पता है? क्योंकि मैं वैसे गलत नहीं थी कोई, मतलब जो लड़कियां आजकल हो जाती हैं कि किसी और लड़के के साथ उनका कोई अफेयर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वैसे कोई बात कभी नहीं, ठीक है, कुछ बात ही नहीं थी। इसी वजह से एक सत्य की जो शक्ति होती है ना आपको, वो आपको जिता देती है। उसके बाद फिर यूपीएसआई आया। यूपीएसआई आने के 10 दिन पहले ही, मतलब लगभग 10 दिन पहले ही टाइफाइड हो गया था। मैं बीमार थी, आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो भी देखी होगी। मैं वहाँ पे भी हॉस्पिटल में रह के भी, कसम से बिल्कुल बिल्कुल फेक नहीं रही हूँ। ऐसा मत समझना कि झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल आज मैं ऐसी बता रही हूँ जैसे मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ संगीता से, वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। वहाँ पे भी ना मैं पढ़ती थी, नर्स मेरे ये जो स्टडी टेबल है उसको बंद करके जाती थी कि अब सो जा बहन, अब सो जा। मैं वहाँ पे भी पढ़ी थी, मैंने वहाँ पे भी पढ़ाई करी है। आप लोगों के जिनके भी माता पिता, जिनको भी ये वाली दिक्कत आ रही है, ये वाली बात जो है ना सबके साथ है। अब आप ये समझो कि 2019 से लेके 2020, 2021, 22 के लास्ट तक ही हमारा ऑलमोस्ट रिजल्ट आया। जब तक मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हो गया था, अच्छा उस बीच में मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया, मैंने वो क्वालिफाई किया, ठीक है। मैंने आरपीएफ कांस्टेबल दिया, मैंने वो क्वालिफाई किया। आरपीएफ एसआई दिया, वो क्वालिफाई किया। हर यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस जेल वार्डन, ठीक है, ये 4-5 तो मेरे ऐसे एग्जाम्स थे जो मेरे पूरे के पूरे क्वालिफाई हो गए थे। और सीआरपीएफ एचसीएम का जो एग्जाम था वो उस टाइम पे हुआ था 2018 के लास्ट में, 12वीं के बेसिस पे होता था। और एक सीआरपीएफ एएसआई का था, वो भी 12th के बेसिस पे ही होता था। उसमें स्टेनो मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें निकल गई। टाइपिंग में उसमें भी निकल गई थी मैं। रिटर्न मेरे सारे क्वालिफाई हुए। रिटर्न में मतलब ये है कि रिटर्न तो बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई हो जाते थे। यूपीएसआई में भी मेरे पिताजी ने ये कह दिया था कि तेरे से इस बार का होगा नहीं, तू हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। पर एक मैं दोबारा से आपको बोल रही हूँ, जो सच की शक्ति होती है ना वो ही आपको आगे ले जाएगी। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, बिल्कुल अंदर से पूछना कि आज बैठ के सच में एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो, आप अपनी सच में लिटरली अपनी अंतरात्मा से पूछना कि क्या मैं कर दूंगा। अगर उसमें हल्की सी भी हाँ आ रही है ना तो भाई तुम कर दोगे। ऐसी कोई कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें ना करवा पाए, तुम 100% कर दोगी। और अगर ये वीडियो मेरे कोई भी अंकल आंटी देख रहे हैं, माता पिता भी देख रहे हैं आपके, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी लड़की गलत नहीं है, किसी और गलत उसमें नहीं है आदतों में, वो सिर्फ आपसे टाइम ही तो मांग रही है, वो कुछ नहीं कह रही। वो बस ये कह रही है कि मुझे मेरी जिंदगी के 1 साल दे दो। अगर शादी थोड़ी लेट भी हो जाएगी तो इस समाज पे, इस धरती पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, माँ बाप की भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमारे रहते रहते सारे काम हो जाए, ताकि अगर कल को भगवान ना करे कुछ हो गया तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो किसी और के कंधों पे ना आ जाए। चाचा ताऊ कोई किसी का नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता। पर ये भी तो इसीलिए कह रही है ना कि ताकि आपकी जिम्मेदारी, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी ये लड़कियां खुद उठा सकें। कल को अगर कोई लड़का इनको छोड़ दे तो ये कहने के लायक ना हो कि भाई तू मुझे मत छोड़ और मैं तो वहीं रहूंगी, अब वो अबला नारी बन के ना रहे। ये किसी चीज के लिए कैपेबल हो, ये अपनी एक जॉब पे हो, रिस्पेक्टेड जॉब पे हो, ताकि अगर कल को ये किसी से शादी करती हैं और
मान लो भगवान ना करे कुछ ऐसा डिवोर्स वगैरह कुछ ऐसी चीज हो जाती है, तो ये अपने पैरों पे तो खड़ी होंगी। आप सारी जिंदगी इनके साथ नहीं रहेंगे, पर ये जॉब जब तक ये जिएंगी तब तक इनके साथ रहेगी, और जब रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद भी कुछ पेंशन वेंशन कुछ मिलेगी। और आपको भी, जितनी भी लड़कियां ये बातें सुन रही हैं, आपको भी अपने माँ बाप को जाके एक बार ये बोलना है, देखो 2025 में इस पर बहुत वैकेंसीज आ रही है, बहुत बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस की आ रही है, आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आ रही है, दिल्ली पुलिस HCM की आ रही है, ड्राइवर वाली आ रही है, AWTPO भी आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसमें CPO आ रहा है, CGL आ रहा है, UPSI आपका 100% आएगा, ठीक है। इस साल के एंड तक एग्जाम भी हो जाएगा, और हो सकता है बहुत अच्छे से इन्होंने चलाई तो हो सकता है फिजिकल भी हो जाए, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आ रही है, यूपी पुलिस जेल वार्डन आ रही है। अगर इनमें नहीं हो पाया ना तो तुम खुद भी मत कहना, ठीक है, खुद भी मत कहना। बस एक साल, लास्ट साल, ये तुम्हारी गरीबी का आखिरी साल होना चाहिए। 2025 तुम्हारे स्ट्रगल का आखिरी साल हो। बस ये सोच के पढ़ो, ये सोच के अपने माँ बाप को बोलो कि मम्मी पापा मैं इस बार कर दूंगी, मुझे एक साल और दे दो, मैं अच्छे से करूंगी। शादी करना कोई बुरा नहीं है, पर सबके मन में वो रहता है कि पता नहीं, अभी तो ये लोग कह रहे हैं शादी से पहले तो कहते हैं हम तो पढ़ाएंगे, हम तो बहू को करेंगे, पर बहू सुबह मतलब दोपहर तक काम करेगी, फिर बीच में ये है कि 2-3 घंटे बचेंगे, फिर शाम का खाने की तैयारी। एक जो नॉर्मल घर में लड़कियों को काम करना पड़ता है, हालांकि देखो काम हम भी कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, पर आप शायद उतना समय नहीं दे पाओगे जितना समय आप अपने माँ बाप के घर पे दे दोगे। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। अपने माँ बाप को समझाओ, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, मैंने भी किया है, मेरी माँ मेरे साथ थी, इसी वजह से शायद मैं कर पाई, अदरवाइज सच में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। मम्मी थी इस वजह से थी, और पापा भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि वो समझते नहीं थे, वो समझते थे। पर आप अपने माँ बाप की भी कंडीशन समझना कि आप नहीं करते, आपके माँ बाप के ऊपर दूसरे लोग प्रेशर करते हैं कि तू क्यों नहीं कर रहा है इसकी शादी, क्योंकि पता है उन दूसरे लोगों को क्या है, अगर ये सफल हो गए ना तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और आज वही लोग ना, जो लोग मुझे कहते थे कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये शादी नहीं कर रही है, ऐसे है वैसे, सारे फोन कर करके पूछते हैं कहाँ है भाई, क्या है, क्या चल रहा है, अच्छा उधर है, बैंक चेकिंग हो रही है, अच्छा तेरे पास गाड़ी हुई है, अच्छा बहुत अच्छी जॉब है ये तो, वाह। वो कुछ कह भी नहीं पाते हैं, कुछ निकल भी नहीं पाता उनके मन से, बस मुंह से महसूस के रह जाते हैं। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, कुछ लोगों के घर में 4-5 दिन तक तो खाना भी नहीं बनेगा। और लड़कियों, तुम्हारा सफल होना लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए थी। कोई भी लड़का बुरा ना माने कि हमारे लिए कुछ नहीं बताया, लड़कों के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तुम्हारे लिए तो ये है कि तुम्हें अपने माँ बाप को भी देखना है, और कल को जिसको ब्याह के लेके आओगे उसको भी देखना है, क्योंकि तुम बेरोजगार लड़की से शादी कर लोगे, पर कोई भी लड़की, लगी हुई लड़की स्पेशली बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये समाज की विडंबना है, और होनी भी चाहिए। पता है क्यों? ताकि तुम अपनी कैपेबिलिटी पहचान सको, ताकि तुम आगे बढ़ पाओ, ठीक है। और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर किसी की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा ना, अगर शायद मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं होता ना, तो आज मैं आपके सामने इतना बोलने में कैपेबल नहीं होती, इतनी अच्छी तरह से, इतनी कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाती। जो तपता है ना वही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। आपको कोई भी ऐसा डाउट लगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है जब लड़कियां ये कहती हैं कि नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा और मैं छोड़ दूं। भाई छोड़ो मत यार, एक बार और ट्राई कर लो। इस वाला, ये वाला UPSI जी जान लगा के देना भाई। मैं कह रही हूँ, अगर तुमने जी जान लगा के कराना, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। मुझे तो पर्सनली ये बिलीव है, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। सब सिखा दिया यार, सब सिखा दिया जाता है प्रकृति द्वारा। प्रकृति भी तुम्हारा साथ देती है, सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। भगवान पे विश्वास रखो, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का मेडिटेशन कर लिया करो। कुछ ना कर पाओ तो ओम का ही ओम ऐसे करके ओम का ही जाप कर लिया करो। ज्यादा नहीं कर पाओ तो 5 बार ओम का जाप करा करो बस तुम दिन में। तुम मुझे एक हफ्ते बाद इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि हाँ मैं 5 बार दिन में ओम का जाप करता हूँ और मुझे फायदा मिला है। पक्का मिलेगा, पक्का 100% मिलेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, आपको परेशान मत होना, बस मैं हूँ, ठीक है। जय हिंद।